हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप सोच भी नहीं सकते। एक रैंडम टॉपिक है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो रैंडम टॉपिक्स पे बनाने वाला हूँ। तो आज का जो रैंडम टॉपिक है वो एक ऐसी चीज़ जो छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी पावर रखती है अपने फील्ड के अंदर। वो है एजुकेशन फील्ड के अंदर। वो है एक पेन। बोला जाए तो एक पेन। जो पेन है वो अपने एजुकेशन फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। इसके बिना हमारा एजुकेशन फील्ड निल है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज बात करना चाहेंगे कि इसका रोल क्या है, ये कितने टाइप के पेन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। अलग अलग टाइप के पेन कौन कौन से होते हैं जहाँ हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम टाइप ऑफ पेन देखें, वैसे तो इसके महत्व के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे कि जो पेन है उसकी पावर इतनी होती है कि जैसे कि मान ले कोई एक डीएम है या फिर कोई एक अधिकारी बहुत बड़ा, वो अपने साइन करता है तो वो उसका साइन है ना, वो उसकी पावर होती है और वो पावर पेन यूज होता है, उस जगह यूज होता है पेन। तो पेन का बहुत बड़ा महत्व है एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो कलम की लिखाई बहुत बड़ी और बहुत महंगी और बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल होती है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि पावर ऑफ पेन और टाइप्स ऑफ पेन कितने होते हैं। पेन लिखने की कलम और कला यूज करने में यूज लिया जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पेन जो होते हैं वो है उनमें देखा जाए तो कुछ पेन होते हैं जैसे स्टाइलस है। वो स्टाइलस है, उनमें कोई भी स्याही नहीं होती है, इंक होती नहीं है। तो ये जो स्टाइलस पेन होते हैं वो मेनली जो यूज किए जाते हैं वो मेनली जो टच स्क्रीन होते हैं जैसे मोबाइल टैबलेट, उन पे यूज किया जाता है जो बिना स्याही का पेन होता है। इनको बोलते हैं स्टाइलस पेन। और पेन होते हैं जैसे कि बॉल पेन, बॉल फाउंट पेन और जेल पेन, क्रायोलेक्स, क्रायॉन्स इतने। और कुछ मार्कर्स भी होते हैं जो ब्रॉड मार्कर, कुछ छोटे मार्कर होते हैं। तो ऐसे इतने टाइप के पेन और लिखने के लिए चीज़ें होती हैं। कुछ होते हैं कलर पेन्स, कुछ पेंसिल्स होती है, कलर पेंसिल्स होती है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के पेन होते हैं जो हमारे एजुकेशन फील्ड और आर्टिस्ट के लेवल के अंदर यहाँ पर इनका बहुत अच्छा महत्वपूर्ण काम है। तो आज हम देखेंगे कितने टाइप के पेन होते हैं। तो उनमें मैं बारी बारी से पेन बताऊंगा कि ये पेन किस काम से आता है और अ, कैसा पेन है। ठीक है, तो पहला हम जो स्टार्ट करते हैं वो है ये पेन, जो कितना शानदार और अच्छा पेन है। तो ये मेनली एक सेलो कंपनी है उसका पेन है। सेलो कंपनी है, उसमें एक्वा बॉल पेन है। मतलब जो ये बॉल पेन बनाया गया है ये काफ़ी शानदार और अच्छा पेन है जो मैंने चलाया भी नहीं है। देख लो इस पर अभी टिप पे अभी निब लगी हुई है, मतलब जो कैप होती है इसकी वो लगी हुई है। मतलब मैंने अभी तक यूज भी नहीं किया, बहुत दिनों से पड़ा ही हुआ है। ये काफ़ी अच्छा पेन है, मैंने बहुत सारे ऐसे पेन यूज कर रखे और काफ़ी लिखने में मतलब स्मूथनेस और अच्छा होता है। ये सेलो कंपनी का एक एक्वा बॉल पेन है जो कि मोटा पेन है और अच्छा चलता है। ठीक है, तो इसको रखते हैं साइड में। ये एक अच्छा पेन हो गया। और पेन देखते हैं जैसे कि ये जो आजकल बहुत चल रहा है, ये हर किसी पे ऐसा पेन दिख जाएगा। ये 3 या 5 रुपए का आता है लगभग। तो ये है बिन स्पायरल D24। एक कंपनी है जिसका एक पेन है। ये बहुत पतला और आसानी से कहीं भी किसी पे भी दिख जाएगा और अच्छा पेन, पतला चलता है और अच्छा पेन है। तो इसके बारे में देखा जाए तो इसमें देख, तुम्हें दिख रहा होगा कि ऐसे लाइनें भी बनी हुई है, यूं स्पाइरल लाइन, तभी इसका नाम है बिन स्पाइरल D24। ये काफ़ी पतला और स्पाइरल पेन है। इसमें मतलब क्या है कि जो इसकी रिफिल होती है वो इसके अंदर ही फिट होती है, फिक्स होती है। इसको ना तो निकाला जा सकता है ना, एक बार ख़त्म हो गया फेंकना ही पड़ता है। लेकिन जो मैंने अभी ये पेन बताया इसमें क्या है कि इसकी रिफिल अगर ख़त्म हो गई तो हम इसको चेंज करके दूसरी डाल सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। लेकिन अगर इसमें अगर ख़त्म हो गई तो ये फेंकना ही पड़ेगा, कुछ मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो ये 2 पेन हो गए, काफ़ी अच्छे पेन हैं, आपको भी यूज़ करना चाहिए। फिर और तरह के पेन में आ जाते हैं जैसे कि ये पेन है, ये सिमिलर जो बिन स्पाइरल D24 है उसकी तरह ही है। इस कंपनी का नाम है एल्कोस कलर्स। एल्कोस कलर वो पेन है जो कि मेनली सब जगह दिख जाता है। ये ऐसे आजकल बहुत सारे पेन चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम दूसरा पेन जो देखेंगे वो है ये ये भी एक जेल पेन है। जेल नहीं, ये एक बॉल पेन है। बॉल पेन क्या है कि इसमें ना ये डॉम्स कंपनी है उसका पेन है जो कि इनिक्स इनिक्सी 0.7। मतलब ऐसे जो पेन होते हैं ना, के टाइप होते हैं कि ये 0.7 डॉट का है या 0.5 का है, 0.4 का है या फिर 0.8 या 1 का है। तो मतलब ये
मतलब जो इसकी निब होती है ना, निब, इसकी साइज होती है 0.7 या ऐसा कुछ होता है, तो ये इसकी साइज होती है। तो इसके आधार पर यहाँ पर बहुत सारे पेन को आपस में डिवाइड कर रखा है। ये 0.5 होता है, ये 0.7 है। तो इसकी मतलब मेनली जो हम लिखते हैं तो इसकी मोटाई कितनी आने वाली है, तो उसके आधार पर हम इस पेन को डिफाइन करते हैं कि 0.7 है, 0.5 है। ठीक है, तो ये डाउन का एक अच्छा पेन, बॉल पेन, जो कि 0.7 डॉट का पेन है, और ये काफ़ी अच्छा और मेड इन इंडिया, ये भारत में ही बना हुआ एक अच्छा पेन है, लिखने में काफ़ी बढ़िया होता है। वैसे ये चल तो रहा नहीं, चला के दिखा देता हूँ। ओ भाई चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया। अब दूसरा पेन देखते हैं अपन। जैसे ये पेन है, ये ब्लैक पेन है, जो मैं अपने जो हेडलाइन होती है उनके लिए यूज के लिए लाया था। ये काफ़ी अच्छा पेन है, जो कि टोटेम सर्किट, टोटेम सर्किट एक कंपनी है जिसका पेन है। ये काफ़ी अच्छा चलने वाला पेन है, जिसमें हम यूज करें तो आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे चलता है। यहाँ देखा जाएगा तो देखो, जो ये पेन है ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, देख रहा आपको, ये पता नहीं थोड़ा फोकस ज़्यादा हो रहा है तो हाँ, अब देखा 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 देखा, ये देखो, ये देख काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो ये ब्लैक पेन जो हेडिंग के लिए यूज में लिया जाता है, और मैं उसी के लिए लाया था। काफ़ी अच्छा पेन है, बहुत अच्छा पेन है, और ये है टोटेम सर्किट। अच्छा पेन है, आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय नहीं, इस पेन के लिए बाय बाय। अभी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ध्यान से बने रहिए। ठीक है, फिर एक लास्ट पेन है जिसका नाम है ओसर जर्मनी। ये पेन जो जर्मनी कंपनी का पेन है, जर्मनी, ये इंडिया में नहीं बना हुआ, ये बाहर से बन के आया है। इसका जो कैप है वो भी खो चुका है, तो मैंने सिर्फ इस पेन के बारे में थोड़ा बताने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। ये मेनली कलर पेन है, ये नीला चल रहा है, देख लो आप। ठीक है, ये ठीक ठाक पेन है, साइड में रखते हैं। अब आ जाते जैसे कि एक मार्कर है और एक क्रेयॉन। क्रेयॉन जो कि कलर या फिर हाईलाइट करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये मेनली जो मेरे को दिया गया है वो मैरू एक ट्यूशन कंपनी है, ट्यूशन कंपनी जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए होती है। तो उन्होंने मतलब अपने नोट्स होते हैं उनके साथ ही ऐसे पेन और स्टिकी नोट्स ऐसे साथ में दे रखे हैं, तो उसी के साथ ही हाईलाइट करने के लिए ये पेन दिया गया है, जिसको देखा जाए तो यहाँ पर जो लिखा है वो फाइबर कैस्टेल टेक्स्ट लाइनर सुपर जेल क्रेयॉन्स, देख लो। लाइट थोड़ी ज़्यादा हो रही है, कोई नहीं। तो ये पेन है फाइबर कैस्टल टेक्स्ट लाइनर सुपर जेल क्रेयॉन से। ये क्रेयॉन मतलब एक तरह से मोमबत्ती की तरह होता है, जो कैंडल होती है ना, उसमें एक तरह से कलर डाल दो और उसमें लगा दो और उससे हाईलाइट करते रहो। ऐसे कैंडल टाइप का एक जेली क्रेयॉन है, जो कि किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे कि ये हाईलाइट कर दी, तो ऐसी चीज़ें हाईलाइट करने के लिए। तो ये क्रेयॉन्स पेन है जो कि हाईलाइट के लिए यूज है। ये मेनली येलो कलर का, लेकिन ये ना भारत में नहीं बना हुआ है, ये बाहर से आया है। ये साउथ कोरिया है, वहाँ से मिल बन के आया है। साउथ कोरिया तुमने देखा, वहाँ की जो गर्ल्स और जो लड़के वो सारे हैंडसम और ब्यूटीफुल होते हैं। तो ऐसे तुमने देखा पेन भी कितना अच्छा ब्यूटीफुल है। ठीक है, बाय बाय फॉर दिस पेन नॉट वीडियो। ठीक है, अब जो बचे हैं कुछ पेंसिल और कलर पेंसिल है, उनके बारे में बताते हैं। ये नॉर्मल पेंसिल है, नॉर्मल ब्लैक पेंसिल है, जो कि एक अप्सरा मैट मैजिक एक्स्ट्रा डार्क, मतलब एक डार्क, जो नॉर्मल पेंसिल होती है वो थोड़ी ग्रे होती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा डार्क, ज़्यादा काली है, और बाहर से भी काली, अंदर से भी काली काली काली। लेकिन यहाँ पे तुम देख लेंगे कि यहाँ पे दो कलर है, एक है ग्रीन और एक है थोड़ा वाइटिस और लकड़ी का कलर जैसा ग्रीन टाइप। ठीक है, और यहाँ पर जो एंड में है ना, यहाँ पर ये ग्रीन येलो और ये ब्लैक, और यहाँ पर ये पूरी ब्लैक है सिर्फ। तो ये नॉर्मल पेंसिल है, इसको छीला नहीं, छीलने पे मैं आपको बताया था कि इसका कैसे चलता है, तो अभी इसको रख देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। ये जो पेंसिल है ये मेनली स्टो पेंसिल है। स्टो पेंसिल जो हमारे जो मेडिकल फील्ड में जो स्टो के डायग्राम होते हैं ना, उनको बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इनमें मेनली जो डायग्राम होते हैं, जैसे हमारे सेल है और टिश्यू है, उनके अंदर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती है, उन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। तो ये एक पिंक कलर की पेन है, जो कि कौन सी कंपनी है, ये अप्सरा कंपनी है, कलर कॉपी है चाहिए जी, पता नहीं क्या लिखा है, डाउन सी होगा या जो भी। तो ये ऐसी पिंक कलर की स्टो पेंसिल है, जो कि हमारे स्टो के डायग्राम है उनको बनाने के लिए यूज में आता है, मेडिकल फील्ड के अंदर आती है। ठीक है,
पर आ जाती है एक कलर पेंसिल। ये कलर पेंसिल मेनली जो यूज आती है वो किसी डायग्राम में उसको कलरफुल करने के लिए या कलर डायग्राम बनाने के लिए इसका यूज में लिया जाता है। मेनली जो ये हम यूज करते हैं वो एनाटॉमी डायग्राम होते हैं, उनमें आर्टरी या फिर कोई नर्व या और जो मसल्स वगैरह स्ट्रक्चर है उनको बनाने के लिए अलग अलग कलर की पेंसिल होती है। वैसे ये पिंक कलर की पेंसिल है। तो ये सारी चीज़ें जो हम यूज करते हैं, तो ये इतने सारे टाइप के जो पेन है मैंने आपको बताए। तो इस कारण आपको जो भी थोड़ा अलग सीखने को मिला तो उसके लिए लाइक बटन दबा दीजिए, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे बने रहिए इसी वीडियो पे। ठीक है गाइस, अभी चलते अपन अपनी स्टडी पे। बाय बाय।